उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव भैरवपुर। यह गांव हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ था, लेकिन उत्तर दिशा में फैला एक काला और भयानक जंगल था जिसे लोग कालवन कहते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों का घर नहीं बल्कि मृत आत्माओं का भी ठिकाना है। वहां जाने वाले लोग कभी लौटकर नहीं आते। गाँव में हर बच्चे को बचपन से ही चेतावनी दी जाती थी, रात में अगर कोई आवाज पुकारे तो मत जाना, अगर कोई रोता हुआ सुनाई दे तो मत देखना, और अगर कोई रास्ता अचानक बदल जाए तो समझ जाना तुम कालवन में भटक चुके हो। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी जिज्ञासा है। गांव में छुट्टी पर आए हुए 4 दोस्त थे, अर्जुन, करण, सीमा और अंशिका। एक रात गांव की चौपाई पर सब लोग आग जलाकर बैठे हुए थे। बुजुर्ग कालवन की कहानियां सुना रहे थे। किसी ने बताया, मैंने खुद देखा है, आधी रात को जंगल से औरत की रोने की आवाज आती है और कई बार तो लगता है कि पेड़ खुद हिल रहे हैं जैसे इंसान सांस ले रहा हो। सीमा ने सहमकर कहा, अगर यह सच है तो हमें उस जंगल से दूर रहना चाहिए। लेकिन अर्जुन हंसा, डरने की क्या बात है, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, यह सब दिमाग की गढ़ी कहानियां हैं। करण ने अर्जुन की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ क्यों ना, हम खुद जाकर देखें, पता चल जाएगा कि यह लोग झूठ बोल रहे हैं। अंशिका थोड़ी झिझकी, लेकिन दोस्तों की चुनौती और अहंकार ने उसे भी राजी कर लिया। योजना बनी, वे चारों अगले दिन शाम को कालवन में प्रवेश करेंगे और रात वहीं बिताएंगे। अगली शाम टॉर्च, कैमरा और खाने का सामान लेकर वे चारों कालवन की ओर निकल पड़े। जैसे ही गांव की आखिरी झोपड़ी छूटी, हवा अचानक ठंडी और भारी लगने लगी। सामने फैला जंगल इतना घना था कि सूरज की किरणें जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। सीमा ने कांपते हुए कहा, यह जगह अजीब लग रही है, हमें वापस चलना चाहिए। अर्जुन ने मजाक उड़ाया, तुम्हें तो अंधेरे से डर लग रहा है, अभी देखना कुछ नहीं होगा। जैसे वे आगे बढ़े, पेड़ के बीच से अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो, लेकिन जब भी पीछे मुड़कर देखा, वहाँ सिर्फ अंधेरे और पेड़ की परछाई थी। करीब 1 घंटा चलने के बाद उन्हें जंगल के बीच एक पुरानी हवेली दिखी। टूटी फूटी दीवार पर काई चिपकी, खिड़की टूटी हुई और दरवाजा अर्ध खुला। करण ने कहा, यही है सही जगह, चलो अंदर चलते हैं। हवेली में कदम रखते ही बदबू ने सबको घेर लिया, जैसे किसी कमरे में सालों से सड़ी लाश पड़ी हो। सीमा ने मुंह पर रुमाल रख लिया, ये गंध कैसी है? अर्जुन ने टॉर्च जलाई, चारों ओर रोशनी डाली। दीवार पर अजीब सी लकीरें बनी थी, जैसे नखूनों से खरोंचकर लिखी गई हो। अंशिका ने पास जाकर देखा, उन लकीरों से खून जैसा लाल तरल बह रहा था। अर्जुन को भी कुछ अजीब लगने लगा, लेकिन उसने डर छिपाने की कोशिश की। चलो ज्यादा सोचो मत, शायद जानवरों का खून हो। उन्होंने मोमबत्तियां जलाई और हवेली के बीचों बीच बैठ गए। कैमरा रिकॉर्डिंग चालू कर दी, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, हवेली की दीवार सांस लेती महसूस होने लगी। आधी रात को अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों घबराकर उठ खड़े हुए। ये किसने किया? करण चिल्लाया। उसी समय हवेली की छत से किसी औरत की हंसी गूंजी। सीमा चीख कर बोली, ये क्या था? टॉर्च की रोशनी ऊपर डाली तो छत पर सफेद कपड़े में एक औरत बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल काला था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। अगले ही पल वह औरत गायब हो गई। दीवार पर हाथों के लाल निशान उभर गए, जैसे किसी ने खून से लिखा हो। औरत की आवाज गूंजी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। चारों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन अब वह पत्थर की तरह जाम हो चुका था। अचानक हवेली की खिड़की से बाहर का नजारा बदल गया। जंगल की जगह अब वहाँ खून से लथपथ पेड़ दिखाई दे रहे थे, जिनकी शाखाओं से इंसानी लाशें लटक रही थी। सीमा रोते हुए बोली, हमें छोड़ दो, हम वापस चले जाएंगे। लेकिन वह काली औरत सामने आके खड़ी हो गई। उसकी आवाज बेहद ठंडी थी, जो यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं जाता। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम कौन हो, हमसे क्या चाहिए? औरत मुस्कुराई, मैं इस जंगल की रानी हूँ, मेरी मौत यहीं हुई थी और अब हर इंसान की आत्मा मेरे कैद में है। हवेली के अंदर अचानक अंधेरा फैल गया। हर कोनों से चीखें आने लगी, बच्चों की, औरतों की, बूढ़ों की। अंशिका जमीन पर गिर गई और कांपते हुए बोली, यह आवाज है, ये सब मर चुके लोग हैं। करण ने दीवार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दीवार से खून बहने लगा। अर्जुन ने कैमरा उठाया और चिल्लाया, अगर सच में तू शक्तिशाली है तो सामने आ। तभी औरत का चेहरा बिल्कुल उसके सामने आ गया, सड़ा हुआ, आंखों की जगह गहरे गड्ढे और मुंह से कीड़े निकलते हुए। उसने अर्जुन
का गला पकड़ लिया। अर्जुन चीखने लगा लेकिन उसकी आवाज गले में ही दब गई। सीमा और अंशिका उसे बचाने दौड़े लेकिन जैसे ही उन्होंने औरत को छुआ दोनों पीछे फेंके गए। औरत फुसफुसाई, अब तुम सब मेरी आत्माओं में शामिल हो जाओगे। अगली सुबह गांव वाले जब जंगल के पास गए तो उन्हें हवेली का कोई भी निशान नहीं मिला, लेकिन पेड़ के पास 4 परछाइयां घूम रही थी, 2 लड़कियां और 2 लड़के। लोग कहते हैं कि वह अर्जुन, करण, सीमा और अंशिका की आत्माएं थी जिसे अब कालवन ने अपना हिस्सा बना लिया था। आज भी जो भी उस जंगल के करीब जाता है उसे रात में उनकी चीखें सुनाई देती है। कोई कहता है सीमा रोती है और कहती है हमें बचाओ। कोई कहता है अर्जुन अब भी हंसता है और कहता है भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन एक बात सब मानते हैं, कालवन जिंदा है और जो भी गया वह कभी लौटकर नहीं आया।